नमस्कार। आज दो विषयों को लेकर आपके सामने बातचीत करनी है। पहला विषय है कि उत्तराखंड राज्य में एक राज्यसभा की सीट के लिए केंद्रीय नेतृत्व ने बातचीत हुई है, तो हमें जल्दी पैनल भेजना है। तो हम आज भी बैठे हैं, कल भी बैठेंगे और परसों बैठकर सभी लोगों के साथ विचार विमर्श करके हम वो पैनल राज्यसभा के लिए केंद्रीय नेतृत्व को भेजेंगे। वहाँ केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड राज्यसभा के लिए जिसको भी कहेंगे उसके लिए जो प्रक्रिया है नॉमिनेशन इत्यादि चुनाव की पूरी है। एक विषय तो ये आपकी जानकारी में भी रहे और लोग आपसे पूछेंगे, मुझसे भी बार बार पूछते हैं। इसी को कंटिन्यूटी में लेते हैं। इस पैनल में उत्तराखंड से ही लोग हैं या किसी बाहर से भी आप? हमें जो पैनल बनाना है वो हमें उत्तराखंड के ही उसका बनाना है। बाहर से लिया जाएगा नहीं लिया जाएगा केंद्रीय नेतृत्व के ऊपर डिपेंड करेगा। ये कब तक भेजना है सर पैनल यहाँ से? हम अगले सप्ताह से पहले भेज देंगे। हमारी 2 बैठक हो चुकी है, कुछ नामों पर हमारी चर्चा वार्ता हुई है, कुछ नामों पर चर्चा वार्ता और होगी। फिर जो एक प्रक्रिया है उसके तहत हम उस नामों को वहाँ भेजेंगे। अध्यक्ष कितने नामों का पैनल भेजोगे? हम लोग 3 नामों का पैनल भेजेंगे, पुरस्कार 3 मिले, यानी कुल मिलाकर 6 नाम भेजेंगे। ऐसा ही अपेक्षा केंद्रीय नेतृत्व ने हमसे की है। उसमें इस तरह के प्रक्रिया में हमें आगे बढ़ना है, उसी आधार पर हमने मीटिंग करके बातचीत की है। पहला विषय राज्यसभा के प्रत्याशियों को लेकर था। केंद्रीय नेतृत्व ने ऐसी अपेक्षा प्रदेश के नेतृत्व से की है कि आप एक पैनल बनाकर हमारे पास भेजें वहाँ केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड में, जिससे कि प्रत्याशी का चयन हो सके। इसी प्रक्रिया में हम लोग 2 बार बैठ चुके हैं और आने वाले समय में बैठकर उस पैनल को हम केंद्रीय नेतृत्व के पास भेजेंगे। विषय यह था। दूसरा विषय था जो आकांक्षी जिले हैं पूरे देश भर में, उसमें उत्तराखंड राज्य से भी 2 जिलों हैं जो भारत सरकार के उन पैरामीटर्स पर होते हैं जो भारत सरकार की योजनाओं के आधार पर पिछड़े हुए हैं। तो हमारे राज्य में ऐसे 2 जिले हैं, उधमसिंह नगर और हरिद्वार। उन सारी योजनाओं को लेकर भारत सरकार का पूरा फोकस है कि उन सब योजनाओं में 2 जिले भी आगे बढ़े। तो ऐसा करके भारत सरकार ने पूरे देश भर के अंदर ऐसे जिलों में अपने केंद्रीय मंत्रियों के 2-2 दिन के प्रवास, 3 दिन के प्रवास लगाए। अपने यहाँ उधमसिंह नगर जिले का प्रवास होने के बाद हरिद्वार जिले का प्रवास आज से शुरू होगा। आज शाम को मंत्री जी आएंगे, श्रीमान पीयूष गोयल जी, और वो कल और परसों हरिद्वार जिले में रहकर वहाँ की जितनी इस प्रकार के कार्यक्रम हैं उन कार्यक्रमों में प्रतिभाग करते हुए और अधिकारियों के साथ बैठकर किस प्रकार उन योजनाओं में आगे बढ़े, योजनाओं के धरातल पर भी जाकर किस योजनाओं को जो भारत सरकार के देखेंगे, समाज के प्रतिष्ठित लोगों के साथ भी बैठेंगे और अलग भी उनके कार्यक्रम है वो भी करेंगे। इस बीच में हमने पार्टी का भी एक कार्यक्रम रखा है कि पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठना होगा। तो ये 2-3 दिन का कार्यक्रम रहेगा। तो चूँकि सामान्यता रहता है इस प्रकार के कार्यक्रम के निमित्त आपका सहयोग जरूरी होता है, जिससे कि काम करने वाले लोगों के बीच में एक अच्छा संदेश जाए। इस सारे विषय पर हमसे बात करें। हरिद्वार में पीयूष गोयल आ रहे हैं सर, और कार्यकर्ताओं की मीटिंग है। तो ये मान लिया जाए कि केंद्र ने तो ये प्रस्ताव बना के नहीं भेजा होता, जो 2 जिले हैं हरिद्वार और उधमसिंह नगर, इनमें विधानसभा चुनाव में भी आपकी परफॉर्मेंस वीक रही है दोनों जिलों में। तो हमें माने कि 2024 के लिए बीजेपी तैयारी कर रही है। क्यों नहीं कर रही है? कर रहे हैं, अच्छी तैयारी है। ये तो पार्टी का हमारा एजेंडा है कि तुरंत दूसरे चुनाव में लग जाते हैं। लगे हुए हैं उसमें 2024 में 5 सीटें में जीत रही है। इन दोनों को इसी से कनेक्ट करें। आप कहीं से भी आपको कौन रोकेगा? सवाल है सरकार ने क्या सर, ज्यादातर यात्री जो है ऋषिकेश से अब अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं। हरिद्वार क्या उतनी संख्या में आ रहे हैं? हाँ, क्यों नहीं आएंगे? वो गंगा स्नान है तो गंगा के प्रति मुझे गंगा स्नान करने जाना तो मुझे हरिद्वार जाना ही पड़ेगा। मुझे अंतिम संस्कार के लिए जिनकी श्रद्धा है वो जाना ही पड़ेगा। मुझे अस्थि प्रवाह के लिए जाना ही पड़ेगा। तो वो कैसे करते हैं? यात्रा की यात्रा तो यात्रा भी तो होता है। यात्रा जब जाएंगे तो हरिद्वार को जो आएंगे वो आएंगे, उसमें दिक्कत नहीं। पहले वो आम चुनाव को लेकर भी ऐसे ही कहते थे, ये कर देंगे। उन्होंने तो ढोल बजाए, मिठाई बांटी
और आपने भी अखबारों में लिखा, बीजेपी गई, कांग्रेस आई और हमने उस दिन भी कहा था कि इस प्रकार की बातचीत करना है भाजपा के एजेंडे में नहीं है। आज भी वही कह रहे हैं कि एक ऐतिहासिक जीत दर्ज करेंगे हम लोग, बड़ी जीत दर्ज करेंगे। सर एक सवाल चारधाम यात्रा को लेकर के कब बटेंगे वो हम भी और संगठन की तरफ से क्या सरकार पे दबाव रहेगा कि जल्दी बटे, कब कब हो चुनाव से पहले? हम लोग बैठेंगे, बातचीत करेंगे इस विषय पर, संगठन को क्या क्या करना है और जो सुझाव सरकार को देना है उस सुझाव को हम जल्दी देंगे। केंद्रीय मंत्रियों के दौरे हैं